हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन डीब्रीफ सेशन। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। बच्चे, चैप्टर नंबर 1 में हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था। तो मैं आपको एक बार छोटा सा रिव्यूज़ का दे देती हूँ। So these are the laws of exponents which are given to you at SB 17 in your supplementary book, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये 4 लॉज हैं जो हम रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी और उससे रिलेटेड कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे। तो इन्हीं सम्स को सॉल्व करके आपको एनसीईआरटी बुक में और एसबी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो कि आपके पास एग्जांपल नंबर 38 दी हुई है। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि आपने इसे सॉल्व करना है 81 रेज टू पावर -1/2 होल रेज टू पावर 1/6 एंड होल रेज टू पावर 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर टू पावर की पावर दी हुई है। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला स्टेप ये रहता है कि हम जो बेस दिया हुआ है उसे हम प्राइम एक्सपोनेंट में राइट करेंगे, मतलब उसका बेस प्राइम हो और उसका पावर हमारे पास रियल नंबर में हो जाए। ठीक है, लाइक 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 4। ओके, अब पहले हमारे पास 3 पार्ट्स थी, अब हमारे पास कितनी हो गई है 4 पार्ट्स, लेकिन सारी क्या हो रही है पार टू पार है। ठीक है, तो ये सारी पार्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये आपके पास यहाँ पे सेकंड रूल जो दिया हुआ है। ठीक है, जब पावर की पावर होती है तो सारी पार्ट्स क्या होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं इसको साइड पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो 3 रेज टू पावर -4/2 मल्टीप्लाई पहले आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई ये वाली पावर 4 आ गई, फिर आएगा -1/2 दिस वन, फिर आएगा 1/6 दिस वन एंड एट लास्ट यू विल गेट 3। ओके, इसके बाद आप इसके पार्ट्स की कटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 से 2, 2 3 ज़ा 6, देन 3 cancel with 3. So at next you will get 3 raised to power -1। देखो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उन्होंने पहले इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। ठीक है जी, फिर इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके लिख लिया, फिर नेक्स्ट ऐसे 2 2 करके उन्होंने पार्ट्स लिए हैं, फिर इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके एंड में ये लिख लिया। ठीक है, तो मैंने सारी पार्ट्स को क्या कर दिया इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास ये आंसर आ गया 3 रेज टू पावर -1। और अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम बेस का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो आपके पास आंसर आ गया 1/3। तो बच्चे ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको फर्दर नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, एग्जांपल 39 और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व करवा दिए गए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिए गए हैं, तो आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। तो ये अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल के आता है, हमारे पास ये 4 स्टेप्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेस ऑल द नंबर्स एज द पावर ऑफ प्राइम। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में 81 को 3 रेज टू पावर 4 लिखा था, तो हम अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको पावर्स ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करेंगे। देन मल्टीप्लाई द पावर ऑफ पावर, फिर पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देन सिंप्लीफाई द टर्म्स विद द सेम बेस बाय अप्लाइंग लॉज। तब उसके बाद उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे जिनके बेसिस सेम होते हैं, बिकॉज अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है जी, और एंड में हम क्या करेंगे एक्सप्रेस द फाइनल आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अगर पावर नेगेटिव है तो हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर पावर प्लस हो रही है तो हम उसे प्लस कर देंगे, अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। सो ऑल दीज 4 स्टेप्स आर रिलेटेड टू
सॉल्विंग द एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब मैं आपको कुछ जनरल जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। वैसे ये मिस्टेक्स आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में शेयर की जा चुकी हैं, लेकिन मैं इसका छोटा सा रिव्यू आपको दे देती हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉट द एरर, तो इसमें क्या होता है बच्चे देखो यहाँ पे दोनों रूट्स सेम हैं, ठीक है जी, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। जब अंडर रूट सेम लगे हों तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब अंडर रूट सेम हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए ये रूल ज़रूरी नहीं है। तो एडिशन है हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट में, और रूट्स भी सेम हैं, और बाहर जो नंबर लगे हुए हैं वो क्या हैं, डिफरेंट नंबर्स है 2 एंड 3। तो हम बाहर वाले नंबर्स को प्लस करेंगे, हम अंदर वाले नंबर्स को प्लस नहीं करेंगे। मतलब कि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ प्लस करके अंडर रूट 6 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 5 अंडर रूट 3। मतलब 2 टाइम्स अंडर रूट 3 में अगर 3 टाइम्स अंडर रूट 3 प्लस होते हैं तो हमारे पास कितने अंडर रूट 3 आ जाते हैं, 5 अंडर रूट 3 आ जाते हैं। ओके, नाउ दिस, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था लास्ट डीब्रीफ में कि अगर सेम अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास आंसर कितना आता है, सॉरी इट इज़ दैट नंबर ओनली। ये गलत है, ये भी गलत है, इट इज़ दैट नंबर ओनली। जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि रूट्स में नंबर्स जो हैं वो सेम हों, मतलब सेम रूट्स हों। जैसे यहाँ पे थे फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाहर नंबर्स लगे हुए हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो अंदर रूट्स में नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6 एंड अंडर रूट 3 इंटू 5 ज़ार 15। तो ये जो छोटे छोटे एरर्स हैं इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई रिपीट कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो आप जो प्लस करोगे, बाहर वाले नंबर को प्लस करोगे या बाहर वाले नंबर को माइनस करोगे, बट उसमें ये ज़रूरी है कि रूट्स सेम होने चाहिए। जैसे दोनों ही नंबर अंडर रूट 3 वाले हों, या दोनों ही नंबर अंडर रूट 4 वाले हों, या अंडर रूट 5 वाले हों, या अंडर रूट 7 वाले हों, या अंडर रूट 9 वाले हों। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में अंडर रूट्स के अंदर अगर डिफरेंट नंबर भी है तो भी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, एक और छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे कैसे एरर्स बच्चे करते हैं जनरली। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, अब यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है, और रूट्स भी सेम है। वैसे रूट्स के बाहर क्या लगा हुआ है, 1, तो इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 5। 5 कब आता, जब ये दोनों क्या हो रहे होते, मल्टीप्लाई। नाउ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, मैंने आपको बताया है कि सेम अंडर रूट सी प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट रूट्स हैं तो ये प्लस और माइनस नहीं हो सकते। इसका आंसर एज इट इज़ यही रह जाएगा। ओके, एंड थर्ड वन इज़ 2 प्लस अंडर रूट 3। कभी भी कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स के साथ प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर होता भी है तो वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो इसका आंसर भी ये नहीं आएगा, इसका आंसर भी यही रह जाएगा। ओके, सो ये मिस्टेक्स जो हैं जनरली बच्चे करते हैं, आप इनको ध्यान से देखना और मिस्टेक्स आपने ये अवॉइड करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप अच्छे से इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी सम्स आपको दिए हुए हैं, जो भी होमवर्क आपको मिला है, वो आप अपना टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लोगे। ओके, सो हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।